तो आज मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरे मुस्लिम भाइयों से, तमाम दानिशरों से, उलमा से, इनसे आप भी छोटी कुर्बानी दीजिए। इस हुकूमत को मालूम होना है कि हमारे मुस्लिम इदारों को बंद करते जा रहे हो, हमारे यूनिवर्सिटी से लेकर हमारे छोटे छोटे इदारों को तुम बंद करते जा रहे हो। हमारा रिजर्वेशन 12% को बर्फदान में डाल दिए हैं। आज हमारा 4% रिजर्वेशन ख़तरे में है। उसके बाद क्या चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार को हम बाइकआउट नहीं कर सकते? क्या सरकार का जो तेलंगाना में इफ्तार पार्टी देंगे उसका बाइकआउट करके कम से कम छोटी कुर्बानी नहीं दे सकेंगे? हम कम से कम उनके एहसास दिलाएं कि हम भूखे नहीं हैं तुम्हारे इफ्तार के। हमें चाहिए हमारे वाइस चांसलर, हमें चाहिए हमारा 12% रिजर्वेशन, हमें चाहिए हमारे जो अनाउंसमेंट करें वक्फ बोर्ड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन करके वक्फ के जायदादों की हिफाजत। ये हम इस खबरनामे को पेश करदा अल-मन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। तेलंगाना के मुसलमान दानिशरों से, उलमा इकराम से, मशाइखीन से और कौम से मोहब्बत रखने वाले और तामीरी काम करने वाले NGOs ऑर्गेनाइजेशन से, सारे लोगों से मेरी ये अपील और इल्तिजा है कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटे से आपने देखा कि खाली MBBS में 16,000 बच्चे हमारे बेनिफिट हुए। इंजीनियर्स और डॉक्टर LLM, LLB, MBA, MCA, इस तरह मुख्तलिफ़ कोर्सेस के अंदर अगर देखें, और BDA में भी 58 बच्चे हमारे BDA में ये साल 58 बच्चे, डेंटल डॉक्टर में भी 58 बच्चे हमारे डेंटल डॉक्टर में भी सेलेक्ट हुए हैं। तो ये तमाम की तादाद अगर हम देखें तो 20 लाख बच्चे लगभग दोनों रियासतों में फ़ायदा उठाए। ये 17 साल में 2004 से रिजर्वेशन शुरू हुआ, आज हम हैं 2022 में। तो ये रिजर्वेशन ख़तरे में है। अब बोलिए क्यों ख़तरे में है? क्योंकि अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे है, लेकिन हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी ने ये बात कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देने की अपील कर रहा हूँ। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की अपील की बात हो रही है तो उसमें हमारा रिजर्वेशन भी ख़त्म होने का चांसेस है। तो क्या हमारा रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो इससे हमें कितना बड़ा नुकसान होगा उसका अंदाज़ा लगाइए। तो मैं इसलिए अपील आज कर रहा हूँ कि KCR के 8 साल के अंदर हमें सारा नुकसानात के सिवा कुछ नहीं मिला। 12% मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं मिला। आपके आबाद मस्जिदें, 6 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। सेक्रेटेरिएट के अंदर आलीशान मस्जिद, जब मैं मिनिस्टर था, हमारे कांग्रेस के साथियों की और हुकूमत की तवज्जो और हुकूमत की इमदाद से हमने आलीशान मस्जिद बनाई। आप लोगों में पढ़ा, उसके अंदर कई लोग जर्नलिस्टों ने उसको बग़ैर कोई वजह के आबाद मस्जिद को शहीद कर दिए, उसका अता पता नहीं है। आपने कहा कि एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनाऊंगा, वो तो नहीं बनाया, मगर यादाद्री मंदिर तो आपने पूरा मुकम्मल कर लिए। आपको हक़ है, ठीक है, अच्छा करें, लेकिन कल्चरल सेंटर हमारा इस्लामिक अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपने कहा कि अजमेर शरीफ के अंदर एक रुबात बनेगा, वो रुबात आसमान में है, ज़मीन में लटक रहा है, या महमूद अली साहब के घर में है, पता नहीं कहाँ है वो। उसी तरीके से आपके दरगाह जहांगीर पीरा, वहाँ पे भी बड़ा प्रोजेक्ट का 100 एकड़ का बोले, उसका भी ज़मीन पे है, आसमान पे पता नहीं हवा में लटक रहा है। उसके साथ साथ जो हुकूमत ने अभी ऐलान करा कि हम 80,000 ज़्यादा देंगे, जो रिक्रूटमेंट है, पब्लिक सर्विस कमिश्नर रिक्रूटमेंट इदारा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक मुसलमान को रखने का है। लेकिन ये पहली दफ़ा है आज़ादी से, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बनने के बाद से, कि माइनस मुस्लिम ये इदारा बनाया गया। तो अब हमारे 40 पर हमारे जो बच्चे अब रिक्रूटमेंट 4% से होंगे, उनको कोई किसी किस्म की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे तो किससे जाके मिलेंगे वो लोग? हमारा नुमाइंदे ही ख़त्म कर दिए। तेलंगाना के अंदर 10 यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं, हमारे जो दौर के हैं, लेकिन KCR साहब की बड़ी मेहरबानी है, हमारे मुस्लिम TRS कायदीन को सोचना है कि
कि 10 यूनिवर्सिटी में भी एक भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। पता नहीं केसीआर साहब को हमारे तालीमी इदारों से क्यों दुश्मनी है। यूनिवर्सिटी में हमारा आदमी नहीं, फीस रियम्बर्समेंट हमारे लोगों को नहीं देंगे, ट्यूशन फीस हमारे बच्चों को से महरूम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज 56 से 11 पे ला लिए। क्या दुश्मनी है भाई हमारे को, हमारे तालीमी इदारों से आपको? और किसी मुल्क की कौम की पहचान तालीम से होती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का में जब इस दुनिया के अंदर कुरान शरीफ की पहली आयत आई मुक़द्दस इक़रा बिस्मिका रब्बुकल अज़ीज़, तालीम पढ़ो। लेकिन केसीआर को हमसे नफ़रत है, हमारे तालीमी इदारों से नफ़रत है और हमारे तालीमी इदारे मुसलसल बंद करते जा रहे हैं। तो आज मैं उनसे एक छोटी सी कुर्बानी की बात करता हूँ। आपने लास्ट ईयर पूरा देखा कि हमारे किसान भाइयों ने जब 3 काले बिल, सियाह बिल के ख़िलाफ़ मोदी जी के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे तीनों बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, यूपी बॉर्डर पे पूरा 1 साल रहे, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन अपना सर नहीं झुकाया। और हुकूमत के साथ 11 मीटिंग हुए। 11 मीटिंग में हुकूमत का पानी भी पीने से मना किया। हम पानी नहीं पियेंगे, हम चाय नहीं पियेंगे, हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। 5 स्टार खाना आया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खाना भी नहीं खाएंगे आपका जब तक कि हमारे बिलें वापस नहीं लेंगे। उन किसानों को मुबारकबाद देते हैं हम कांग्रेस पार्टी कि उनकी खुददारी। तो आज मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरे मुस्लिम भाइयों से, तमाम दानिशरों से, उलमा से, इनसे आप भी छोटी कुर्बानी दीजिए। इस हुकूमत को मालूम होना है कि हमारे मुस्लिम इदारों को बंद करते जा रहे हो, हमारे यूनिवर्सिटी से लेकर हमारे छोटे छोटे इदारों को तो हम बंद करते हुए जा रहे हो। हमारा रिजर्वेशन 12% को बर्फदान में डाल दिए हैं। आज हमारा 4% रिजर्वेशन ख़तरे में है। उसके बाद क्या चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार को हम बायकॉट नहीं कर सकते? क्या सरकार का जो तेलंगाना में इफ्तार पार्टी देंगे उसका बायकॉट करके कम से कम छोटी कुर्बानी नहीं दे सकेंगे? हम कम से कम उनके एहसास दिलाएं कि हम भूखे नहीं हैं तुम्हारे इफ्तार के, हमें चाहिए हमारे वाइस चांसलर, हमें चाहिए हमारा 12% रिजर्वेशन, हमें चाहिए हमारे जो अनाउंसमेंट करें वक्फ बोर्ड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन करने के वक्फ के जायदादों की हिफाजत। ये हमारे मुतालिबात पर नहीं है। आज रमज़ान शरीफ का 8वां रोज़ा है, सारा कचरा पड़ा हुआ है, कहीं कोई इंतज़ाम नहीं है। कांग्रेस के दौर में चीफ मिनिस्टर साहब खुद, चाहे वो विजय भास्कर रेड्डी थे, चाहे तेलुगुदेशम का चंद्रबाबू हो या राजशेखर रेड्डी साहब हो, हम मीटिंग लेते थे या तमाम ऑफिसरों की। या तो वो इमाम ज़ामिन बनने वाले, कई रोडों पे फिरने वाले, वो लोग मीटिंगां ले रहे। उनकी मीटिंग लेने से कौन सुनने वाला है भाई? चीफ मिनिस्टर का काम नहीं था कि रमज़ान मुबारक महीने के अंदर जो रिवायत चलते हुए आ रही है उसको आप लेते और इंतज़ामात करते? आज महंगाई कहाँ तक चली गई है, फ्रूट्स कितना महंगा हो गया है। ये दिनों में हमको फ्रूट्स की ज़रूरत है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। क्यों नहीं कर सकती हुकूमत कंट्रोल? तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप लोगों को तकलीफ़ दिया। आप भी रोज़ेदार है और अपना हक़ अदा करिए। कलम के ज़रिए अपील करता हूँ मैं फिर एक दफ़ा कि तमाम तेलंगाना के उम्मतुल मुस्लिमीन, चाहे कोई भी जमात क्या हो, TRS के लोगों से भी अपील कर रहा हूँ मैं कि कम से कम केसीआर को एक झटका दो। इफ्तार हुकूमत के गवर्नमेंट के फंक्शनों का बैकआउट करके थोड़ा तो एहतजाज करो, उसको एहसास तो दिलाओ कि तुम जुल्म कर रहे हो हमारे साथ, हमारे हर वो इदारे को बंद करते जा रहे हो तुम, और हम खामोश तमाशाई है। ये तमाशा कब तक चलेगा? किसी एक जमात को तुम खुश करने के लिए सारे मुसलमानों को, तेलंगाना के लोगों को आप जो सो उनके तालीमी इदारों को, उनके मजहबी इदारों को, उनके हर इदारों को ख़त्म करने के जा रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा। जैसे हमारे समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हम ये जो बच्चे आज 778 बच्चे जो तेलंगाना के हैं, चाहे अगर आंध्रा के बच्चे भी हमसे रब्त परी करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी टीम जो है, ये लोग यूनिवर्सिटीज़ में हमारा NSOI कांग्रेस का जो इदारा है वो NSOI से हों दो,
और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम उन बच्चों को मोटिवेट करके उन लोगों को अगर कहीं सीट मिलने के बाद किसी वजह से कहीं सीट गुम ना हो जाए कि वो अटेंड ना करेंगे या किसी वजह से, तो वो सीट खाली चली जाएगी, किसी और मुस्लिम को नहीं मिलेगी, बल्कि 5 साल खाली हो जाएगी। तो इसलिए उनकी अगर कोई माली मुश्किलात भी अगर कुछ होंगे तो इंशाअल्लाह उन मुश्किलात से उनको बाहर निकालने के लिए हम पूरी जिद्द से तन मन धन लगाकर रमज़ान के बरकतों से और अल्लाह की मदद से हम उन लोगों की डेफिनेट मदद करेंगे।